नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में भगवान के डाकिए जो कविता है उसकी व्याख्या पर बातचीत करेंगे। तो पहले पठन करते हैं कविता का। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो महादेश का मतलब है विशाल देश, बाँचते का मतलब पढ़ते, आंकते का मतलब हिसाब लगाते, धरती ज़मीन, सौरभ सुगंध और पांख मतलब पंख और पर। तो शुरू करते हैं। प्रथम तो ये जो पहला पद्यांश है इसमें कवि जी का कहना है कि पक्षी और बादल प्रकृति के वह डाकिए हैं बच्चों, कि पक्षी और बादल प्रकृति के कुदरत के वो डाकिए हैं जो साधारण डाकिए की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। दुख की बात तो यह है कि ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ ही नहीं पाते, है ना। हम अपने आप को पढ़ा लिखा मानते। ये डाकिए किसी सीमा में बंध कर काम नहीं करते, ये इंसान की बनाई हुई सीमाओं को नहीं मानते। बॉर्डर तो हमने बनाया ना, जानवर या जो ईश्वर के डाकिए उन्होंने थोड़ा बॉर्डर बनाया है। ये एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, समानता और एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं जो हम सीख नहीं पा रहे फिर भी, ठीक है। और ये डाकिए ना तो सीमा में बनते हैं ना हमारी सीमाओं को मानते हैं। यह संदेश जो डाकियों का है हमारी समझ में नहीं आता, पर पानी, पेड़ पौधे और पहाड़ इन्हें भली प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं। कौन? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, परंतु हम समझ नहीं पाते और हम जितना हो सकता है लड़ाई करते हैं। अब बच्चों दूसरे पद्यांश की तरफ आते हैं। इसमें है कि जो प्रकृति के उपादान अर्थात जो हिस्से हैं, कौन? जो डाकिए हैं पक्षी और बादल, इन द्वारा लाई गई चिट्ठियों के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं, ठीक है। प्रकृति के उपादान जो हमने ऊपर पढ़ा, पेड़ पौधे पानी और पहाड़, ठीक है। तो हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक खुशबू हवा में तैरती है तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश में जाती है। हम तो इतने समझते हैं। एक देश के तालाबों, झीलों एवं नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। प्रकृति के डाकिए ना तो किसी सीमा में बंध कर काम करते हैं और ना ही अपने पराये की भावना से ग्रस्त होते हैं। हम ही है ना मतलब खोर, अर्थात ये हमें भेदभाव मिटाकर काम करने का और एकता का संदेश देते हैं। तो क्या हम ये कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, ठीक है। लड़ाई से बचें, लड़ाई से, ठीक है, और प्रेम प्यार से रहें। तो ये व्याख्या थी बच्चों। अगली वीडियो में सारांश की चर्चा करते हैं। धन्यवाद।